गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी का हम करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद बने हैं। तो यहाँ पर आंसर दे रखे हैं आपके सामने। चेतन शर्मा की अगर मैं बात करूँ तो बीसीसीआई बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया। सुरेंद्र अगर चावला की बात करूँ तो कौन सी बैंक, पेटीएम बैंक। और जो तीसरा जो आंसर है हमारा, एस सी चरानिया आपके सामने है तीसरा। तो आंसर सही कौन सा होगा? एस सी चरानिया। तो आंसर सी सही है। अब हम नासा की बात कर रहे हैं तो नासा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा जान लेते हैं। नासा अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम का आयोजन करती है। स्थापना कब हुई थी? 1958। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। नासा ने 12 अप्रैल 1961 को पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान भरी और अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी बने। ये याद रखिएगा, पहले अमेरिकी नागरिक जो नासा अंतरिक्ष में गए थे। और 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन बज एल्ड्रिन को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारा था। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब जीता? तो यहाँ पर आपको पता है ये सारे के सारे खिलाड़ी किससे संबंधित है? टेनिस खिलाड़ी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, टेनिस खिलाड़ी हैं सारे के सारे। और अब ये आंसर आपको यहाँ पे चुनना है, तो आंसर कौन सा बताएंगे आप? देखिए, राफेल नडाल, जोकोविच, ये सारे। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो आंसर सही होगा, ये है नोवाक जोकोविच ने किसको हराया? सेबेस्टियन कोर्डा को। और आंसर कौन सा होगा इसमें सही? बी। और ये 8 जनवरी 2023 को विजेता हुए, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब जीता है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो 21 बार ग्रैंड स्लैम विजेता ने फाइनल में अमेरिका सेबेस्टियन कोर्डा को हराकर मैच जीता। जोकोविच ने ओपन एरा में राफेल नडाल के 92 एटीपी एकल खिताबों की बराबरी की है। जो रिकॉर्ड राफेल नडाल ने बना चुका था उसका बराबरी की। हमारे यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने सचिन के बराबर शतक लगा चुके हैं, उनकी बराबरी कर चुके हैं। एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट है। एटीपी क्या है? तो अब एटीपी को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये खेले जाने वाला जो सबसे टॉप खेल होता है उसमें एटीपी का नाम आता है। जैसे अब एटीपी टूर पुरुषों के लिए दुनिया भर में शीर्ष स्तरीय टेनिस टूर है, जिसका आयोजन एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स द्वारा किया जाता है। दूसरी श्रेणी का टूर एटीपी चैलेंजर टूर है। और तीसरा स्तर आईटीएफ मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर है। समकक्ष महिला संगठन डब्ल्यूटीए टूर है। मुख्यालय लंदन यूके में है। स्थापना कब हुई थी? 1990 में। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मार्क यंग है। मुख्य व्यवसाय अधिकारी डेनियल सानो है। 2023 एडिलेड इंटरनेशनल एक ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाला एक टेनिस टूर्नामेंट है। क्या है? टेनिस टूर्नामेंट। तीसरा हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर रहा? तो देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें तो भारत का यह नंबर 2 पर आया है। और नंबर 2 पर आया है
बेंगलुरु का हवाई अड्डा। बेंगलुरु कहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और 7वें नंबर पर जो आया है हमारा भारत का वो दिल्ली का है। और 1 नंबर पे जो रहा है वो जापान का, कहाँ का है, जापान का है। तो ये याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। बेंगलुरु और दिल्ली 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों में शामिल है। सीरियम एविएशन एनालिटिक्स ने कौन करता है इसका, जो हवाई अड्डों के बारे में जो रिसर्च करते हैं वो कौन है, सीरियम एविएशन। 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची जारी की, जिसमें बेंगलोर का केम्पेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा क्रमशः दूसरे और 7वें स्थान पर रहे हैं। टोक्यो जापान में हनेडा हवाई अड्डा सूची में पहले स्थान पर है। सीरियम एनालिटिक्स हर साल दुनिया भर के एयरलाइंस और हवाई अड्डों के लिए अपनी ऑन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग प्रकाशित करता है। चौथा हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाएगा। देखिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाएगा आपको पता होना चाहिए, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस के बारे में जान लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को हिंदी के महत्व को चिन्हित करने और एक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इसे 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोले जाने की वर्षगांठ के रूप में शुरू किया गया था। 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। अभी आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कितने लोग हिंदी बोलते हैं, तो 600 मिलियन। कितने, 600 मिलियन हिंदी बोलते हैं लोग। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें बेस्ट पिक्चर है। देखिए यहाँ पे बेस्ट पिक्चर बताना है आपको, तो बेस्ट पिक्चर मैं बता देता हूँ आपको। बेस्ट पिक्चर है द फेबलमैन्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज है, और आरआर का कहीं पर भी नाम नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के विजेताओं के बारे में बता देता हूँ। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के विजेताओं की घोषणा 11 जनवरी 2023 को लॉस एंजिल्स में किया गया है। बेस्ट पिक्चर है द फेबलमैन्स। बेस्ट एक्टर है मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए एल्विस के लिए ऑस्टिन बटलर। बेस्ट एक्ट्रेस है मोशन पिक्चर ड्रामा टार के लिए केट ब्लैंचेट। बेस्ट डायरेक्टर है द फेबलमैन्स के लिए स्टीवन स्पिलबर्ग। बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज अर्जेंटीना 1985। बेस्ट ड्रामा सीरीज है हाउस ऑफ द ड्रैगन। छठा हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल ने महिलाओं को नौकरी में कितना प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है। तो देखिए यहाँ पर आंसर मैं बता देता हूँ आपको, 30% आरक्षण। कितना, 30% आरक्षण को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक और, राज्यपाल कौन है वहाँ की, आपको ये भी पता होना चाहिए। राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह, उत्तराखंड की। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में 83वां 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। तो ये हुआ है जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में। इसका उद्घाटन किसने किसने किया आपको पता होना चाहिए। ये कब आयोजित किया जा रहा है, 11 से 12 जनवरी। इसका उद्घाटन किसने किया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये भी याद होना चाहिए हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है। लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला अध्यक्षता कर रहे हैं। समारोह में विभिन्न विधान सभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उपस्थित हैं। राजस्थान में यह सम्मेलन 11 साल बाद, पिछली बार कब हुआ था, 2011 में हुआ था, और अभी हो रहा है। आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तीनों ऑप्शन आपके सामने है, तीनों में से आपको कौन सा सही लग रहा है वो मुझे बताना है।
तो तीनों ऑप्शन में अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए ये गैरेथ बेल फुटबॉल से संन्यास लेंगे। किससे संन्यास? फुटबॉल से लेंगे, याद रखिएगा। सानिया मिर्जा टेनिस से, सानिया मिर्जा टेनिस से लेगी। लेकिन जो क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी कौन है यहाँ पे? डिवेन पिटोरियस, ये लेने वाले। अच्छा, डिवेन पिटोरियस कहाँ का खिलाड़ी है आपको पता होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के हरप्पन मौला खिलाड़ी। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का। पिटोरियस ने क्या क्या किया है वो आपको पता होना चाहिए। 30, T20, 27 एक दिवसीय और 3 टेस्ट मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 1895 रन बनाए, इतने विकेट लिए। उन्होंने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और 2019 में एक दिवसीय विश्व कप और 2021 में T20 विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम का हिस्सा रहे। तो ये था सारी जानकारी उनके बारे में थी। अच्छा, अभी 9वां प्रश्न हमारा जो है वो है, भारत में ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो देखिए, एक तो आंध्र प्रदेश के किया जाता है, उसके बाद में गुजरात में भी किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है। तो आंसर आपको सही बताना है। तो सही आंसर कौन सा होगा? उड़ीसा। कहाँ पर किया गया? उड़ीसा। 10वां और हमारा लास्ट प्रश्न है, सुदर्शन पटनायक ने कहाँ बनाई दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक? सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई किसने? सुदर्शन पटनायक ने। तो ये आंसर आपको देना है इसमें। तो आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे बनाई? उड़ीसा में। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो में कुछ छूटा हो या तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से और मैं वीडियो आपके लिए अच्छी तरह से बना पाऊँ। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।